ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए भक्तों, आज सुनते हैं अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की कथा। इस एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है और इसका व्रत 26 मई बुधवार के दिन किया जाएगा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणेश जी भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, लड्डू गोपाल की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आइए अब कथा को सुनते हैं। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अधिक मास मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है? सो आप विस्तार करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसके महात्म्य का वर्णन करने की सामर्थ्य चारों मुखों वाले ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा है। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान श्री कृष्ण जी से एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब राजा के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, राजन, जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह मैं तुमसे कहता हूँ। बोलिए श्री भक्तिवत्सल भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दसवीं के दिन व्रत का नियम करें। उस दिन कांसी के पात्र में भोजन ना करें। मांस, मसूर, चना, शाक, मधु और पराया अन्न, ये 8 चीजें वर्जित हैं। अर्थात जो चावल आदि का भोजन ना करें, जो और चावल का भोजन ना करें, और नमक मीठ ना खाएं, और ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और बाहर खुले जल के तलते शुद्ध हो जाए और बाहर खुले जल के तलते शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाए। उसमें गोबर, मिट्टी, और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें, हे मिट्टी के तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण को बारहा ने उठाया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर भगवान की पूजा के लिए मुझे नमस्कार करती हूँ। समस्त ओधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री हरि विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। सुंदर स्वच्छ फटा हुआ वस्त्र ना पहने। ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर
संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। धूप दीप नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे और गाएं। नीच मनुष्य से उस दिन वार्तालाप ना करें और झूठ ना बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें। गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराणों की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जल पान कर लें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लें। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्नि ओष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे पहर के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागें और सूर्य उदय के होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें। विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान आगे कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझसे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णन कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कीर्ति वीरती से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि नारद जी, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा था। राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भर को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इचबाकू वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर बलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई।
तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथनानुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने, जिसको सब नमस्कार करें, ऐसा विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांगा और कहा कि प्रभु, यह व्रत ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा को यह बात सुनकर भगवान ने वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्ति वीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई असमर्थ नहीं था। तब यदि 10 कंधर रावण कार्ति वीर्य से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्ति वीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कह पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अनघ, जो मल मास की एकादशी का महात्म्य तुमने मुझसे पूछा था, सो सब मैंने तुमसे कहा। जिन पुरुषों ने मल मास पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। आइए भक्तों, अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और वह तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर चली जाती, परंतु बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे,
दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहाँ भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब सभी बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और इतनी भारी हो गई है कि हमारे उठाए नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात उसके कान में कहने दो तो वह उठ जाएगी। तब भगवान ने उसके कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम ले और कृष्ण जी का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उस बुढ़िया की मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसे हमें भी दिलाना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बोलो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए भक्तों, अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। जय तुलसी जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में होए शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरोतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब शुभ करनी शुक्ल पक्ष राखी। योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम का आयो शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। अजाभाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी,
शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जत जन गुरु दिता स्वर्ण का भाषा भी निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्यारे भक्तों, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दीजिए।